प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर चंदन प्रकाश, लेक्चरर इतिहास विभाग, वीर विरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर। मैं अपने पर्सनल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट पेपर सेकंड के अंतर्गत बौद्ध धर्म का विभाजन के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे अन्य धर्मों में समय के साथ साथ अनेक शाखाओं का जन्म हुआ, उसी प्रकार बौद्ध धर्म भी अपनी स्थापना के कुछ समय बाद कई शाखाओं में बंट गया, परंतु उनमें दो शाखाएं मुख्य है। नंबर 1 हीनयान और नंबर 2 महायान। हीनयान संप्रदाय। हीनयान संप्रदाय बौद्ध धर्म के प्राचीन स्वरूप मूल रूप को महत्व देता है। हीनयान संप्रदाय महात्मा बुद्ध को आदि धर्म प्रवर्तक तथा निर्वाण प्राप्त एक सामान्य व्यक्ति मानता है। वह बुद्ध को ईश्वर का अवतार नहीं मानता, अर्थात बुद्ध में देवी शक्ति प्रतिष्ठित करने का विरोधी है। हीनयान संप्रदाय कर्मवाद एवं पुनर्जन्म में विश्वास रखता है, परंतु बुद्ध की भांति हीनयान भी ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं रखकर स्वयं पर विश्वास रखता है और उनका मानना है कि बुद्ध के द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करने से ही निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है और निर्वाण प्राप्ति के लिए यही सही मार्ग है। इस संप्रदाय का कथन है कि अपने लिए स्वयं प्रकाश बनो, लेकिन स्वयं के प्रकाश को पहचान सकना प्रत्येक के वश में नहीं होता। हीनयान शाखा वाले इस बात को स्वीकार करते हैं कि शुभ और अशुभ दोनों तरह की वासनाएं है ही है। वे लोग केवल निवृत्ति के ऊपर ही अधिक बल देते हैं। इसलिए इस संप्रदाय को छोटी गाड़ी कहा जाता है, क्योंकि इससे थोड़े व्यक्ति ही यह सुख प्राप्त कर सकते हैं। महायान संप्रदाय। बौद्ध धर्म के जिन अनुयायियों ने इस कठिन मार्ग को सरल बनाने के लिए कुछ नवीन सरल मान्यताओं का विकास कर उनके अनुसार चलना प्रारंभ किया, वे महायानी कहलाए। ईस्वी सन की शुरुआत के साथ साथ बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान का यह भेद स्पष्ट रूप से सामने आ गया। महायान शाखा के विकास के लिए कई कारण उत्तरदायी थे। उनमें से एक मुख्य कारण उन दिनों में भक्ति प्रधान भागवत धर्म की बढ़ती हुई लोकप्रियता थी, जिसके परिणाम स्वरूप बौद्ध धर्म की प्रगति रुक गई थी। दूसरा मुख्य कारण उन दिनों में भारत से बाहर से आकर बसने वाले यवन, शक, पल्लव, कुषाण आदि लोगों को अपने मत में दीक्षित करने का था। मूल बौद्ध धर्म में गृहस्थों के लिए निर्वाण की व्यवस्था न थी और हीनयान मत भी इसी की पुष्टि करता था, परंतु महायान संप्रदाय वाले सब आदमियों, खास तौर से गृहस्थियों को निर्वाण सुख का अधिकारी बनाना चाहते थे। उनका कहना था कि व्यक्ति को केवल आत्म कल्याण ही नहीं करना है, बल्कि संसार के अन्य दुखी प्राणियों की सेवा के साथ उन्हें भी निर्वाण का मार्ग बताना है। बुद्ध का जीवन इसी का उदाहरण है। महायान की विशेषताएं। महायान संप्रदाय की मान्यता है कि बुद्ध के पूर्व भी बौद्ध धर्म के अनेक प्रवर्तक हो चुके थे, जिन्हें वे बोधिसत्व कहते हैं। प्रत्येक कुलपुत्र बोधि चर्चा से अर्थात करुणा, मुदिता, मैत्री और अपेक्षा के आचरण द्वारा या दान, शील, क्षमा, वीर्य, ध्यान और प्रज्ञा नामक 6 पारमिताओं की साधना द्वारा बुद्धत्व के मार्ग पर चल सकता है, किंतु उसे बुद्ध बनने में रुचि नहीं है। वह अकेले बुद्धत्व को प्राप्त करना उचित नहीं समझता, जबकि उसके अन्य साथी दुख और कष्टों के बंधन में जकड़े हुए हैं। वह ऐसे लोगों की सेवा को बुद्धत्व से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण समझता है। उसके लिए प्राणी मात्र की भलाई और सेवा ही जीवन का चरम लक्ष्य है। वह इसी को निर्वाण मानता है। ऐसे लोगों को महायानी बोधिसत्व कहते हैं। बोधिसत्व चर्या का एक अंग करुणा है और दूसरा है प्रज्ञा।
करुणा से लोक सेवा और परोपकार की भावना विकसित होती है और प्रज्ञा से संसार का वास्तविक स्वरूप और आतंकित मर्म से साक्षात्कार होता है। इस दृष्टि से महायान सार्वजनिक और सार्वभौम मानवता का आदर्श प्रस्तुत करता है। भक्ति प्रधान भागवत धर्म और बाहर से आने वाले यवन, शक, कुषाण आदि लोगों के प्रभाव के परिणाम स्वरूप महायान संप्रदाय में बुद्ध की मूर्ति पूजा चल पड़ी। महायान वालों ने बुद्ध को परमात्मा और अवतार मानना शुरू कर दिया। बुद्ध को अपने को सर्वज्ञ कहलाने के भी विरुद्ध थे, किंतु उनके अनुयायी उनके मानव रूप से संतुष्ट न रहे। गांधार और मथुरा में स्वतंत्र शैलियों से बुद्ध की मूर्तियां बनाई जाने लगी और बुद्ध की पूजा होने लगी। बुद्ध के साथ साथ बौद्धिस्टों की पूजा भी की जाने लगी। इस प्रकार बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा का रिवाज बढ़ा। यह माना जाने लगा कि दुखी प्राणी जब निराश हो जाता है तो ईश्वर के अवतार भगवान बुद्ध उसे आशा प्रदान करते हैं। भागवत धर्म की भक्ति का प्रभाव ही महायान संप्रदाय पर पड़ा और उससे भी महात्मा बुद्ध के प्रति भक्ति को निर्वाण का सरल साधन मान लिया। जैसे वैष्णव मत की मान्यता थी कि भक्ति के द्वारा ईश्वर तथा मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है, उसी प्रकार महायान मत की मान्यता थी कि ईश्वर के अवतार बुद्ध तथा बोधिसत्वों की भक्ति के द्वारा निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार महायान संप्रदाय ने देश एवं काल की परिस्थिति के अनुसार अपने को व्यावहारिक और उपयोगी बनाने का प्रयास किया। यही उसकी लोकप्रियता का रहस्य था। बौद्ध संगीतियाँ। बौद्ध धर्म के विकास में बौद्ध संगीतियों यानी अधिवेशनों का भी महत्वपूर्ण स्थान रहा है। बौद्ध धर्म के लंबे इतिहास में 4 संगीतियों का विशेष महत्व है। पहली संगीति महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद राजगृह नगर में हुई। इस अवसर पर बौद्ध भिक्षुओं में नोकझोंक शुरू हो गई। इस सभा का मुख्य उद्देश्य महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन करना था। जो लोग परंपरागत कठोर नियमों के अनुयायी थे वे स्थविर कहलाए, परंतु जो भिक्षु संघ के नवीन नियम लागू करने के पक्ष में थे वे महासांगिक कहलाए। जैसे जैसे समय बीतता गया दोनों में नोकझोंक बढ़ती गई। बुद्ध के निधन के 100 वर्ष बाद वैशाली में बौद्ध धर्म की दूसरी संगीति हुई और इस सभा में स्थविरवादी और महासांगिकों ने अपनी अलग अलग महासमिति करके अपने ढंग से बौद्ध धर्मशास्त्रों का संपादन किया। तीसरी संगीति अशोक के समय में पाटलिपुत्र में हुई। इस अवसर पर अभिधम्म पिटक के भाग की रचना की गई। इस संगीति में स्तरवादियों की प्रधानता रही। यद्यपि अशोक ने बौद्ध धर्म के सभी संप्रदायों को एकता के सूत्र में बांधने का अथक प्रयास किया था। चौथी संगीति कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर में हुई। इस संगीति में सर्वास्तिवाद नामक संप्रदाय की प्रधानता रही और इस अवसर पर बौद्ध ग्रंथों पर जो टीकाएं लिखी गई वे विभाषा के नाम से प्रसिद्ध हुई। बौद्ध धर्म का मुख्य साहित्य। बौद्ध धर्म का साहित्य सामूहिक रूप से त्रिपिटक कहा जाता है। उनके नाम है सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक के 5 विभाग है। नंबर 1 दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, तीसरा है संयुक्त निकाय, चौथा है अंगुत्तर निकाय और 5वां है खुद्दक निकाय। इनमें बौद्ध धर्म के विभिन्न अंगों, विश्व की उत्पत्ति, जाति की व्यवस्था की कृत्रिमता, निर्वाह प्राप्ति के साधन, पुनर्जन्म, आत्मज्ञान, आत्मचिंतन आदि विषयों का विवेचन है। विनय पिटक में भिक्षुओं के आचरण संबंधी नियम है। अभिधम्म पिटक में गौतम बुद्ध के उपदेशों का विवेचन है। ये 7 अध्यायों में विभक्त है। इन त्रिपिटकों की अनेक टीकाएं तथा व्याख्याएं हैं जिनमें बौद्ध विद्वानों ने बौद्ध धर्म के नैतिक नियमों की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की है। धम्मपद नामक एक ग्रंथ जिसे बौद्ध धर्म की गीता कहा जा सकता है। इसमें 424 गाथाएं हैं जिनमें बौद्ध धर्म का सार, जातक कथाओं का एक संग्रह है जिसमें बुद्ध की 574 पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन है। बौद्ध धर्म का अधिकांश साहित्य पाली भाषा में है। बौद्ध विद्वानों ने संस्कृत भाषा में भी अनेक रचनाएं लिखी, परंतु संस्कृत साहित्य के केवल थोड़े से अंश उपलब्ध है। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार आज हमने बौद्ध धर्म का विभाजन, बौद्ध संगीतियों, बौद्ध धर्म का मुख्य साहित्य
का अध्ययन किया है। वेरी वेरी थैंक्स।